वृंदावन में कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। दरअसल ये बात प्रेमानंद जी महाराज और उनकी पथ यात्रा से जुड़ी हुई है। महाराज जी को आप लोग तो जानते ही होंगे। महाराज जी से मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी आते जाते रहते हैं। तो महाराज जी की पावर क्या है अब तुम लोग समझ ही गए होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दरअसल वहाँ पर हुआ क्या था। प्रेमानंद जी महाराज रोज सुबह भोर में पथ यात्रा करते हैं वृंदावन की गलियों में। इस पथ यात्रा में उनके साथ 40 से 50 लोग रहते हैं, साधु संत के रूप में, जो कि उनके सेवक ही हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने लोगों के साथ पथ यात्रा पर ढोल नगाड़ों के साथ निकलते थे, जिसकी वजह से वृंदावन की गलियों में बहुत ज्यादा शोर होता था, वो भी रात के 2 बजे। इस शोर शराबे से परेशान होकर कुछ एनआरआईज ने पुलिस कंप्लेन कर दिया प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ। और ये बात जब प्रेमानंद जी महाराज को पता चली तो उन्होंने कहा कि आज से कोई भी पथ यात्रा नहीं होगी। किसी को दुख लगे तो हम सब बंद कर सकते हैं, हम दुख देने के लिए नहीं, हम सबको सुख दे। और ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं। और वो पथ यात्रा करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर महाराज जी चाहते तो वो पथ यात्रा करना बंद नहीं करते और ये एनआरआईज और पुलिस वाले उनका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और उन्होंने पथ यात्रा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन ये बात जब वृंदावन के लोगों को पता चली तो वहाँ के लोगों ने एनआरआईज से नाराज होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए उनका हुक्का पानी ही बंद कर दिया। दूध वाले भैया ने रोज सुबह दूध पहुंचाना बंद कर दिया और सब्जी वाले भैया ने रोज सुबह सब्जी पहुंचाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि किराना स्टोर वालों ने अपने दुकान के बाहर ये लिखकर चिपका दिया कि यहाँ पर एनआरआईज को कोई सामान नहीं मिलेगा। वृंदावन के लोगों के द्वारा बढ़ाए गए बस इस एक कदम की वजह से एनआरआईज इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें हार मानकर अपनी पुलिस कंप्लेन वापस लेनी पड़ी और उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की तरह अपनी पथ यात्रा शुरू करने के लिए आग्रह किया। मर्जी आप एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं। इसके नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के नाते। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते, हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय पर। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, ये गलत हो गया और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। महाराज जी एनआरआईज की बात मान जाते हैं और पहले की तरह पथ यात्रा शुरू करने के लिए कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि आज भी लोगों के दिलों में सनातन के प्रति कितनी श्रद्धा है और प्रेमानंद जी महाराज के प्रति कितना प्रेम भरा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वृंदावन के लोगों ने एनआरआईज को सबक सिखाने के लिए जो किया वो सही था या फिर गलत था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।